उनकी सारी जिंदगी तो दूसरों पे गलतियां निकालने में ही चली जाती है। तो उन लोगों पे फोकस मत करो, आप अपने आप को इस पॉजिटिव वाइब्स के साथ भर के रखो कि यार मैं कम से कम ट्राई तो कर रहा हूँ। मिस्टेक्स होंगी, सबसे मिस्टेक्स होती हैं, इवन बड़े बड़े लोगों से भी मिस्टेक होती है, बट वो उन मिस्टेक से क्या करते हैं, सीख लेते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। Hello everyone, this is Supriya Tamkar with another video. Today's topic is how to make notes. जब हम क्लास 9th में होते हैं, 10th में, 11th में, 12th में, तो हम प्रॉपरली अपने नोट्स प्रिपेयर करते हैं, बट हमारे नोट्स जो रहते हैं वो इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं बन पाते हैं, उसमें उन नोट्स में हम सारे पॉइंट्स को कवर नहीं कर पाते हैं। तो मैं आज आपको कुछ ऐसे मिस्टेक्स बताऊंगी जो आप अपने नोट्स को प्रिपेयर करते टाइम, बनाते टाइम अवॉइड करना। सबसे पहले तो ये चीज़ याद रखो कि नोट्स जिस भी बच्चे को लगता है कि टाइम वेस्ट है, मैं बुक से ही डायरेक्ट अंडरलाइन करके पढ़ सकता हूँ, तो मे भी आप पढ़ सकते हो, बट जितने भी टॉपर स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं, और इवन मैंने भी क्लास 12th में जब मेरी ऑनलाइन क्लासेस भी हो रही थी, तब तो टीचर्स का हमें डर भी नहीं था कि सर मेरी कॉपी देखेंगे या फिर सर मेरी कॉपी चेक करेंगे, बट मैंने पूरे नोट्स, फिजिक्स केमिस्ट्री के पूरे नोट्स अपनी फेयर कॉपी में वैसे ही प्रिपेयर किए थे जब मैं स्कूल टाइम पे प्रिपेयर करती थी, क्योंकि मुझे नोट्स के इम्पोर्टेंस जो था वो पता था। क्योंकि नोट्स देखो, हम लोग के फिजिक्स केमिस्ट्री की इतनी मोटी मोटी बुक्स 2 पार्ट में होती हैं, और एग्जाम में जब गैप मिलता है हमें, तो सिर्फ 3 या 4 दिन का, ज़्यादा ज़्यादा 7 दिन का मिलता है। तो क्या आप इन 7 दिनों में इतनी मोटी, अगर ये 2 पार्ट को मिलाएंगे तो इतनी मोटी बुक हो जाएगी, तो क्या आप इन 7 दिनों में उस बुक को रिवाइज कर पाओगे? मे बी आप इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट कर लोगे, बट फिर भी आपका दिमाग ना उस पर जो और भी चीज़ें लिखी हुई हैं उन चीज़ों पे जाएगा, कि जो चीज़ें एग्जाम में पूछनी भी नहीं है वैसी चीज़ों में भी आपका दिमाग जाएगा कि यार ये डायग्राम कैसा दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है। तो आप क्या करो, नोट्स को, अभी भी आपके पास टाइम है तो आप नोट्स को प्रिपेयर करते चलो। अगर आपने प्रिपेयर नहीं किया है तो क्लास 12th के फिजिक्स केमिस्ट्री के नोट्स मैंने अपलोड किए हैं, क्लास 10th के भी अपलोडेड है, क्लास 11th के भी अपलोडेड है, और काफ़ी चैप्टर्स, काफ़ी सारे सब्जेक्ट क्लास 9th के भी अपलोडेड है, तो आप उन्हें वहाँ से मेरी प्लेलिस्ट से जाके डाउनलोड कर सकते हो। वैसे डाउनलोड करने से भी बेस्ट तरीका है कि अगर आपके पास टाइम है तो इन नोट्स को आप खुद से प्रिपेयर करते चलो। नोट्स में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, माइनर मिस्टेक नोट्स प्रिपेयर करते टाइम अपन करते जाते हैं, तो उन्हें मैं आज आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहले तो अपन क्या कोशिश करते हैं कि पूरा इंग्लिश में लिखना है, पूरा इंग्लिश में लिखते हो, कभी कभार कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आप मिस कर जाते हो। जब आप बुक रीड करते हो, टीचर से समझते हो, तो टीचर हमेशा हिंदी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, तो आप भी अपने नोट्स को प्रिपेयर करते टाइम क्या करो, हिंदी तो मत लिखो, क्योंकि वो कॉपी में ना अलग से दिखने लग जाता है, तो सर लोग भी जब उस कॉपी को देखते हैं तो उनका नजर पड़ती है उस पॉइंट पे कि फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है तो इन्होंने हिंदी क्यों लिखी है। तो आप क्या करो, व्हाट्सएप लैंग्वेज का यूज करो। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट जब हम सीरीज में लगाते हैं तो करंट क्या हो, बढ़ता है घटता है, जैसे कोई भी पॉइंट है, तो आप ऐसे ही व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिख लो कि जब हम 2 रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाएंगे तो जो हमारा टोटल रेजिस्टेंस होगा वो एकदम से बढ़ जाएगा। तो ऐसे ऐसे चीजें आप, बढ़ना घटना, ऐसे ऐसे आप हिंदी में व्हाट्सएप लैंग्वेज यूज करके नोट्स में लिखो। तो क्योंकि जब ना आप अपने नोट्स को खुद बनाओगे, प्रिपेयर करोगे, और उसमें आपकी लैंग्वेज में लिखा हुआ रहेगा, तो आपकी लैंग्वेज जब चीज़ें लिखी रहेंगी तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद रह पाएंगी। और यही सब छोटी छोटी चीज़ें जब एग्जाम में पूछेंगी तो आपको याद रहेगा। हिंदी में, अपनी भाषा में आसानी से हमें चीज़ें याद रहती हैं। तो व्हाट्सएप लैंग्वेज यूज करो, हिंदी में मत लिखो, व्हाट्सएप लैंग्वेज जैसे अपन लिखते हैं वैसे लिखो, वो कोई गंदा इंप्रेशन भी नहीं देगा और हमें आसानी से चीज़ें याद रहेंगी। हमारी खुद की लैंग्वेज में वो सारे पॉइंट्स हमारे नोट्स में रहेंगे। और सेकंड चीज़ है, मैथ्स के लिए क्या करो कि मैथ्स में काफ़ी बच्चों का होता है कि वो एक फेयर नोटबुक नहीं प्रिपेयर कर पाते, और मैथ्स की फेयर नोटबुक प्रिपेयर कर पाना मुश्किल भी होता है। तो मैंने क्या किया था, मैंने इतनी मोटी मोटी रफ कॉपी जो हमारी इतनी बड़ी, इतनी सारी हो जाती है, उन्हें क्या किया था, थोड़ा सा साफ सुथरे से मैंने अपनी रफ कॉपी में ही साफ ढंग से अच्छे से क्लियर लिखा था। और मैथ्स में आप हर एक क्वेश्चन पे ये चीज़ याद रखो कि हम क्या करते हैं ना, जब एक क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है तो हम उस पेज को ही पूरा काट देते हैं। ऐसा नहीं करो, वो क्वेश्चन जो आपने गलत किया है उसके नीचे ही जस्ट या फिर उसके बाजू पे उसका करेक्ट सॉल्यूशन सॉल्व करो। और जो भी क्वेश्चन आपने पहले सॉल्व किया था जो आपका गलत हुआ था, उस पर आप अपनी मिस्टेक को अंडरलाइन करो। जब आप ऐसा करते जाओगे, हर एक क्वेश्चन में जब आपका ये ऐसा अंडरलाइन रहने लग
जाएगा कि कहाँ पे आपने मिस्टेक की थी, तो आपको वो एग्जाम में भी चीज़ें याद आ रही होंगी कि यहाँ पे मैंने ये चीज़ गलत की थी, तो मुझे ये चीज़ ध्यान रखनी है। वो अंडरलाइन जब भी आप अपने नोट्स को देख रहे होगे या फिर ऐसे ही कभी मन में मैथ्स सॉल्व नहीं कर रहे हैं, बस ऐसे क्वेश्चंस को पलटा रहे हैं, तब भी आपको वो क्लिक करेगा कि यहाँ पे अंडरलाइन है, मतलब कि मैंने यहाँ पे मिस्टेक की थी। और जब आप उस मिस्टेक को देखोगे तो आपको याद रहेगा और वो मिस्टेक को आप एग्जाम में नहीं कर रहे होगे। थर्ड चीज याद रखो कि डिफरेंट कलर ऑफ पेन, डिफरेंट कलर के आप पेन यूज करो। काफी सारे ऐसे कलर्स आते हैं, रेड ग्रीन को छोड़ करके काफी सारे ऐसे पेन नहीं यूज कर सकते हो। 10 रुपए के स्केच कलर जो आते हैं नॉर्मली रहता है, वो खरीद लो। अलग अलग कलर के, येलो हो गया, ऑरेंज हो गया, ये सारे कलर्स आप यूज करो और अलग अलग कलर के ना आप डिसाइड कर दो कि ऑरेंज से मैं वहां पे ऐसे पॉइंट पे स्टार बनाऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, इसमें डेफिनेटली क्वेश्चंस आता है। जो भी चीजें आप अपनी लैंग्वेज में लिखते हो व्हाट्सएप लैंग्वेज में, उसके पास हो सकता है आप कोई भी कलर से, ब्लू कलर से स्टार बना लो। तो ऐसे अलग अलग पेन से जब आप स्टार बनाते जाओगे, अलग अलग पेन से अलग अलग चीजें हाईलाइट करते जाओगे, तो आप जब रिवाइज कर रहे होगे चीजों को पेपर के 1 दिन पहले 2 दिन पहले, तो आपको याद रहेगा कि इस कलर से मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों को हाईलाइट किया है, जिससे मुझे एग्जाम के 1 दिन पहले 2 दिन पहले रिवाइज करके जाना है। तो आपको क्या करना है, अलग अलग कलर से हर चीजों को हाईलाइट करते हुए आगे चलो। और नेक्स्ट चीज आप याद रखो कि आप अपनी छत पे भी लिखो। छत पे मतलब कि जो मार्जिन रहती है उस पे लिखो, अपने घर की छत पे जाके लिखने मत लग जाना, छत की मार्जिन पे लिखो। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपका माइंड बार बार भूल जाता है, जब भी आप रिवाइज करते हो ना, आपको लगता है कि ये मैंने ये चीजें पहली बार पढ़ी थी बट अभी मुझे ये चीज फिर से समझ नहीं आ रही है, या फिर मेरा माइंड ये सब चीजों को भूल गया है। जब ऐसे 2-3 बार आप रिवाइज कर लोगे ना, तो आपको ऑटोमेटिकली ये पता चल जाएगा कि कौन से ऐसे पॉइंट है जो मेरा ब्रेन बार बार भूल रहा है। तो उन चीजों को आप छत में लिख दो कि जब भी आप फटाफट पढ़ने पलटा रहे हो, छत वाली चीजें तो जरूर पढ़ के जानी है। मार्जिन नहीं, उसको अपन छत बोलते हैं कि छत वाली चीजों को तो जरूर पढ़ के जाना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट चीज आप ध्यान दो कि जब आप कोई भी चैप्टर को ना फिनिश करते हो, जैसे आपने आज का एक टॉपिक क्लियर किया, आपने आज एक टॉपिक पूरा पढ़ा, तो उस टॉपिक के नीचे एक पेंसिल से छोटी सी लाइन बना दो। तो आपको ये ऐसा नोट्स में आपने पता चल सकेगा कि एक दिन में मैंने कितना टॉपिक को कवर किया था, कितने टॉपिक्स को मैंने पढ़ाई की थी। तो जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि इसके बाद नेक्स्ट डे का मेरा कंटेंट स्टार्ट हो रहा है। तो जब भी आप रिवाइज करोगे तो आपको ये रहेगा कि इस दिन का मेरा पूरा हो गया है, इतना टॉपिक क्लियर हो गया है, इसके बाद अब मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ। इसके बाद क्योंकि नया टॉपिक स्टार्ट होगा तो उसके पहले कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करते चलो, तो वो भी आपके लिए आसानी रहेगी। और नोट्स में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी जरूर ऐड करना। मैंने भी ऐसा किया था, नोट्स में ना हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बाद मैंने क्या किया था कि वो जो बुक आती है ना हमारी चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहते हैं, वो सैम्पल पेपर तो एंड में खरीदते हैं, बट वो चैप्टर वाइज जो क्वेश्चंस दिए रहते हैं मैंने वो स्टार्टिंग में ही तीनों सब्जेक्ट के क्लास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के परचेज कर लिए थे, ताकि मुझे पता रहता था कि जैसे मैथ्स में अपन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वगैरह पढ़ते हैं ना, तो हमें पता चल जाता है कि इस चैप्टर से, इस टॉपिक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कौन से आए हैं। तो तुरंत से वो बुक देखी और जो भी क्वेश्चंस मुझे सॉल्व उसी कॉपी में डायरेक्ट फेयर में ही ड्राफ्ट जो अपन ने प्रिपेयर किए उसी में डायरेक्ट सॉल्व करते गए। और ऐसे क्वेश्चन जो आपको लगा कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में था बट मेरे से नहीं आया, उसे जस्ट वही अंडरलाइन करो, कहाँ पे आपने मिस्टेक की है वो एनालाइज करो। तो ऐसे करके अपन नोट्स ना प्रिपेयर करके चलोगे जब, और लास्ट में एक चीज याद रखो कि हर एक चैप्टर जब आपका फिनिश होता है तो उसके बाद ना 3-4 पेज छोड़ दिया करो। मैंने ये मिस्टेक की थी इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। जब मैंने स्टार्टिंग में तो नोट्स प्रिपेयर कर लिए, मुझे लगा कि ये नोट्स सफिशिएंट है, और उसके बाद और भी जब चीजें मैं पढ़ती गई, जैसे और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए, ऐसे कई ज्यादा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मुझे मिले, तो उन क्वेश्चंस को लिखने के लिए मेरे पास जगह नहीं रहती थी कॉपी पे, फिर मुझे स्टेपलर से पेजेस ऐड करने पड़ते थे। तो आप ये चीज को ध्यान रखना कि हर एक चैप्टर के बाद 2-3 पेज, 4 पेज आप छोड़ते चलना, क्योंकि आपको काफी सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे चल के मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। सो मुझे लगता है आपको नोट्स प्रिपेयर करते टाइम कि क्या ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में ध्यान रखना चाहिए, ये आपको समझ में आ गया होगा। और एक चीज प्लीज याद रखना कि नोट्स अपने हैंड रिटन नोट्स अपने खुद से प्रिपेयर करना। खुद के हैंड रिटन नोट्स जो रहते हैं ना वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं, क्योंकि एक तो वो फीलिंग आती है ना कि मैंने ये चीज़ें पढ़ रखी हैं, और कंटिन्यू बार बार वही चीज़ों को जब आप रिवाइज करोगे, अपनी लैंग्वेज में लिखा है, तो आपकी वो दिमाग में ज़्यादा दिनों तक, ज़्यादा देर तक रिटेन रह पाएगा और आप अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स को स्कोर कर पाओगे। सो अगर आपको लगता है कि इन नोट्स में
मैंने कुछ ऐसी चीज़ें बताई हूँ जो आपके लिए हेल्प कर सकती हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल सुप्रिया ताम्रकार को सब्सक्राइब करो एंड डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच।